भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख रख दिया। जो दमस मतलब इंद्रियों का दमन, यह जो कार्य है ये सबसे ज्यादा अवरोध करता है। देखिए इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, आंख, कान, जीभ, त्वचा, स्पर्श का जो गुण है, जिसके द्वारा हम कितना पाप करते हैं। बचपन में तो व्यक्ति का जो जीवन होता है, जो एक बालक होता है, बोध बालक, वो निर्दोष है, उसमें भगवत्ता वास होती है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमको घेरने लगता है ना, और इंद्रियां भोगों की ओर स्वतः ही प्रवृत्ति होने लगती है। इसलिए भोगों की ओर प्रवृत्ति न होकर, जैसे आप उदाहरण दीजिए, देखिए जैसे जवानी में आंखें कितनी चोरी करती हैं, पता भी नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पता ही नहीं चले, लेकिन उस भगवान के संविधान को तो पता चल रहा है ना। भारत के संविधान को पता ना चले, लेकिन भगवान के संविधान से हम बच नहीं सकते हैं। उस भगवान के उस ब्रह्म ज्ञान से हम बच नहीं सकते, वो तो हमें निहार रहा है हमारे पापों से। इसलिए हमें जैसे आंखों का संयमन, कान का गलत संगीत हमारे कानों में ना जाए। एक तरफ हम भगवान राम राम, कृष्ण कृष्ण, अलग अलग भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, चारों तीर्थ जा रहे हैं, चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे फिल्मी गाने सुनने की आदत है, पिक्चरें देखने की, आंखों के द्वारा पिक्चर देखना, कान के द्वारा संगीत, गलत संगीत सुनना। ये जो क्या है, ये जो है ये हमारे पुण्यों को क्षीण करने वाला है, हमारे जो सेवा को क्षीण करने वाला है। ये हमारे चित्त में जो विकार उत्पन्न करने वाली स्थिति है, ये चीजें विकार उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए हमारे सात्विक जो इंद्रियां हैं वो सात्विक दिशा में आगे बढ़े। वैसे भोजन, गलत भोजन करते हैं ना, यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, युक्त आहार विहारस्यो, जैसे खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। ये अन्न की जो शुद्धता, जब मुंह में भोजन करते हैं, मैं अधिकतर देखता हूं लोग मांसाहार करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, ये तो सारी हिंसा ही चल रही है ना, ये कैसे शुद्ध हो गया। तो इनको इंद्रियों के दमन में, जैसे मुंह के जीवा का दमन, जीवा मतलब जो है संतुलित भोजन करना, सात्विक भोजन करना, गलत भोजन मेरे मुंह में ना जाए, गलत रस ना जाए, गलत रस का स्वाद ना लूं, मैं कोई आदी ना हो जाऊं, ज्यादा मीठा खाने का आदी ना हो जाऊं, ज्यादा खट्टा होने का, भैया यही खाना है मुझे, रोज मिठाई खानी है। अरे ऐसा भी स्थिति बने कि मैं इस जुआ पर भी काबू पा सकता हूं, कि मैं बिना मीठा का आज खा के देखता हूं, बिना नमक का खा के देखता हूं। ये जो स्थिति है कि विषम परिस्थितियों में अपने को तैयार करना, ये प्रतिकूलता में झेलने की जो शक्ति है ना, वो ईश्वर भक्ति की है। वो एक श्रेष्ठ सेवक का गुण है, वो एक जो श्रेष्ठ सेवा देने वाला है उसका यह गुण बन जाता है, ये दमश्च। अलग अलग फिर कर्म इंद्रियों का दमन, ज्ञानेंद्रियों का दमन, अलग अलग प्रकार के जो पाप हम इन इंद्रियों के द्वारा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सब कुछ जो है सारी इंद्रियों के दोषों को ऐसे व्यवहारिक रूप से नहीं देखा जा सकता है। इंद्रियों के ऐसे भी दोष हैं जिनको व्यवहार में दिखते ही नहीं है, तो वो तो ये सांसारिक लोक व्यवहार में तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि क्या है, कैसा है। एक बकरी है ना, मांस खाते हैं, तो बकरी में कितना एक अलग अलग प्रकार की दृष्टियां हो सकती हैं। एक व्यक्ति बकरी को देखता है तो उसमें बहुत वो प्रकृति का एक अनोखा रूप दिखता है, यार कितने भगवान ने ये जीव जंतु बनाए हैं, कितना ये मनुष्य के साथ प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कितना बकरी का छोटा छोटा बच्चा होता है, कितना प्यार मनुष्य के साथ घर में घुल मिल जाता है ना, बकरी का छोटा छोटा जो बच्चा होता है। लेकिन दूसरी आंखें उसको इस दृष्टि में देख ही नहीं रही, वो उसको भोग, वो सोचता है इसका मांस खाऊंगा मैं। ये देखो दृष्टि में ही अंतर हो गया है मनुष्य के, एक सोच रहा है कुछ और सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है। तो ये जो सेवा, जैसे मैंने कहा सेवा जो धर्म है वो इन चीजों से हटके नहीं है। जो भगवान का संविधान है, जो शास्त्र के प्रमाण है, वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, दया की, करुणा की बात कर रहे हैं, तो वो प्रतिष्ठित हो और इंद्रियों का संयमन हो कि अच्छी चीजों का देखना, ऐसे ही घर में देखना। जो भी ईश्वर भक्त हैं, जो सेवा के रूप में देखते हैं इस जीवन को कि ये सेवामयी मेरा जीवन है, तो उनको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो व्यवहार है। इसी के लिए तो इस संसार में भगवान ने भेजा है, हमें चेक करना है। भगवान हमारा देख रहा है कि हमें पुण्य के लिए भी छोड़ा है इस धरती पर और पापों के लिए भी छोड़ा। जो आप कर्म के अनुसार, अपने संगति के अनुसार, अपने घर की वातावरण की जैसे प्रशिक्षण मिलता है, जैसे आप परीक्षार्थी हैं,
विद्यार्थी हैं, उस हिसाब से आप व्यक्ति धारण करता है। इसलिए स्वच्छंद कर्मों के लिए यहाँ पर बात की जाती है। शास्त्र कहता है कि कर्म प्रधान ही हो संसार है, इसलिए अच्छे कर्मों के संसार जो हमें वृद्धि करना चाहिए, अच्छे कर्मों का सृजन करना चाहिए, पुण्य आत्माओं का सहारा लेना चाहिए। जो अच्छे पद पर महाजनो येन गता स्वपंथा, जो शास्त्र में कहा गया है कि कुछ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे लोग जो जिनका कुछ नाम है, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्वभाव से ही पता चल जाता है कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, जो उनकी संगति कर लो। महाजनो एन गता स्वपंथा कहा कि जो महाजन हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो साधु सन्यासी तपस्वी यति जति लोग जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी संगति करिए, सत्संग कीजिए, उनके साथ रहिए। उससे क्या होगा, उनका वीणा पाठ हो ही रहा है तो धीरे 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 उनके सन्निकर्ष आकर, उनके संपर्क में आकर तेरा भी अभ्यास चेंज हो जाएगा, तेरा चित्त भी शांत हो जाएगा, तेरे अंदर भी वो गुणों का समावेश होने लगेगा। क्योंकि अभ्यास ही तो जीवन का परिणाम है, अभ्यासों का परिणाम जीवन है ना। जो भी अभ्यास करेंगे, बचपन में चाय पीने की आदत लगी तो चाय पीने वाली की आदत हो जाती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का यहाँ हमें अभ्यास हो जाता है। इसलिए